एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि आप अपने नोट्स एक बार शेयर कीजिएगा। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा नोट्स बनाने का क्या होता था स्ट्रैटेजी। जब से शॉर्ट आंसर आने लगे हैं बीपीएससी में, तब से आपको किसी भी टॉपिक पे अगर नोट्स बना रहे हैं तो एक तो आपका 2 पेज का नोट्स होना चाहिए और एक 4-5 पेज का, क्योंकि वो टॉपिक शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी। और आप लॉन्ग आंसर को वहाँ एग्ज़ाम में बैठ के अगर 2 पेज में लिखने की कोशिश करेंगे तो शायद हो सकता है कि कुछ पॉइंट छूट जाए, आप आधा में ही आपका पेज भर जाए, क्योंकि 2 पेज में ही आपको सब कुछ लिखना होता है। तो मेरा यही होता था अप्रोच कि मैं उसी आंसर को कंसाइज़ करके 2 पेज में सब कुछ लिखने का पहले से तैयार करके रखूँगी कि एग्ज़ाम में जाऊँ और अगर वो क्वेश्चन शॉर्ट में आ गया तो मैं वही सब लिख के आ जाऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मॉडर्न आर्ट का बता रही हूँ कि देखो, मैं 3 जनवरी को एग्ज़ाम मेरा था। एग्ज़ाम मेरा कब था? 3 जनवरी को मैंने लिखा एग्ज़ाम, तो उस टाइम चल रहा था मेंस का, तो मैंने एक बार और प्रैक्टिस किया होगा 5:20 PM को। अच्छा ठीक है। तो 3 जनवरी, अच्छा 23 में एग्ज़ाम हुआ ये वाला, तो पहले का ये 24 में जनवरी में एग्ज़ाम चल रहा था। तो 2 पेज का नोट्स मैंने बनाया था मॉडर्न का। पहले मैं आपको लॉन्ग आंसर दिखाऊंगी सो डैट आप देख पाओ कि कैसे शॉर्ट में वैसे मैंने किया। तो पहले लॉन्ग आंसर देखो, मैंने ये लिखा कि फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड इट्स रिलेशन विद बुद्धिज़्म। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मैंने ये बहुत सारा, इसमें इतना बड़ा तो इंट्रोडक्शन नहीं होता है, या तो आप ये लिख लीजिए या ये लिख लीजिए, या ये मैंने कट कर दिया था, बाद में मुझे ये इरेलीवेंट लगा था। तो इंट्रोडक्शन आप इतना लिख सकते हैं, 2-3-4 लाइन का, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम तो मस्ट ही है, सब बनाते हैं मॉडर्न आर्ट अगर पूछा जाए तो। उसके बाद फिर मॉडर्न आर्ट में फिर क्या लिखना है, मॉडर्न ये जो डायग्राम आपने बनाया है उसको आपको फिर इलैबोरेट करना है आगे। पैलेसेस, पिलर्स, स्तूपास, केव्स, पॉटरी, स्कल्पचर्स, इसको ही इलैबोरेट करना है। तो मॉडर्न कोर्ट आर्ट में ये सब आ रहा है और मॉडर्न पॉपुलर आर्ट में ये सब आ रहा है। तो कोर्ट आर्ट मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। उसके बाद पैलेसेस और फिर पिलर्स, यहाँ पे मैंने पिलर्स को डिस्क्राइब किया। फिर आगे स्तूपा, तो इस तरह से मैंने डिस्क्राइब किया। तो अब मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगी कि मॉडर्न कोर्ट आर्ट में मैंने लिखा है कि द पैलेसेस एट कुम्भलहर एंड कैपिटल एट पाटलिपुत्रा वेयर क्रिएटेड टू रिफ्लेक्ट द स्प्लेंडर ऑफ द मॉडर्न एम्पायर। और अगर आप ये लिख रहे हैं तो इसमें 2 चीज़ तो लिखना सबसे कंपलसरी है कि मैगस्थनीज वाला उन्होंने क्या कहा था और फाहियान ने क्या कहा था। ये दोनों तो लिख ही दो, इतना बड़ा नहीं लिखना है। मैंने इतना बड़ा लिख के इसलिए रखा कि मैं इसमें से कुछ छांट के लिख लूँगी जो याद रहेगा वहाँ पे पेज के अकॉर्डिंग। 4-5 पेज में आपको ये आंसर लिखना होता है वहाँ पे लॉन्ग आंसर में। तो ये लिख दिया, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद अगर आपको अगर कहीं ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा। ये पैलेस के बारे में मैंने ऐसे ही लिख लिया था, लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा। इतना बड़ा नहीं लिखना है पॉइंट, मतलब एक पैराग्राफ लिखना है किसी भी सब टॉपिक के लिए। जैसे पैलेसेस है तो एक पैराग्राफ लिख लो आप, ठीक है। उसके बाद फिर पिलर्स के बारे में, तो ठीक है, पिलर्स के लिए ये पॉइंट्स हैं। मैंने ऐसा ही एग्ज़ाम में लिखा था जब मैंने लॉन्ग आंसर लिखा था। मैं आपको 67th बीपीएससी मेंस का कॉपी दिखाऊंगी, उसमें मॉडर्न आर्ट पूछा गया था और लॉन्ग में पूछा गया था। तो मैं आपको वो वाला दिखाऊंगी कि मैंने कुछ ऐसा ही लिखा था, इसी तरह से लिखा था और एक डायग्राम बनाया था, ठीक है। उसके बाद फिर स्तूपा के लिए जो है वो डायग्राम इतना थोड़ा स्टैंडर्ड डायग्राम ये बना दिया मैंने। ये एग्ज़ाम में ऐसा नहीं बनता है। एग्ज़ाम में मैं बीपीएससी मैंने प्लेलिस्ट बनाया था एक डायग्राम करके, उसमें जो डायग्राम है ना वो 1 मिनट में बनाया मैंने। तो 1 मिनट में डायग्राम जो बनता है एग्ज़ाम में वो बनाइएगा आप। ये तो मैं ऐसे ही नोट बना रही थी तो ये बना ली थी, ठीक है। स्तूपा के बारे में मैंने लिखा। फिर आगे पॉपुलर आर्ट पे मैं आ गई। फिर उसका दूसरा जो टॉपिक था मॉडर्न आर्ट का, पॉपुलर आर्ट में फिर सब टॉपिक था केव, स्कल्पचर्स, पॉटरी, उसको मैंने डिस्क्राइब किया, ठीक है। ये मैंने किया डिस्क्राइब। उसके बाद एग्जाम्पल्स तो आप भर भर के दीजिए, किसी भी क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स के बिना मार्क्स नहीं मिलेगा, एग्जाम्पल्स दीजिए। उसके बाद आप कंक्लूजन आप बना सकते हैं 2-4 लाइन का,
ये 2-4 कलर लाइन का कंक्लूजन यहाँ पे हो गया। मैंने यहाँ पे कुछ ऐड किया है, थोड़ा बाद में भी ऐड किया हुआ, इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन आपको 2-4 लाइन का वो लिख देना है। मैं आपको इसका फाइनल वाला जो है ना एग्ज़ाम में क्या मैंने लिखा था वो मैं 67 बीपीएससी वाला कॉपी एक बार दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया 4 पेज वाला। अब इसको आपको 2 पेज में समेटना है। तो 2 पेज वाला जो आंसर है, जो मैंने अभी अपलोड भी किया है शॉर्ट आंसर GS1 का, तो मैंने कुछ ऐसा ही लिखा है, जो मैंने नोट्स में लिखा है वही जाके एग्ज़ाम में मैंने वहाँ लिख दिया है। बिल्कुल आप मैच कर लीजिएगा, मैंने बिल्कुल ऐसा ही लिखा है। तो ये 2 पेज में मैंने 4 पेज को ऐसे कंसाइज कर लिया। ज़्यादा इसमें एलैबोरेट नहीं करना होता है किसी भी सब टॉपिक को, थोड़ा बहुत करके अगर छोटा छोटा डायग्राम बना के, सुपर का डायग्राम देखो ऐसे ही बनाना है आपको, कहीं भी ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करके इसको 2 पेज में समेट लेना, हर कुछ लेकिन लिखा होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये तीनों फॉलो होना चाहिए 2 पेज के आंसर में भी, तभी आपको 5 आउट ऑफ 8 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो कंक्लूजन भी है, और जो मैंने एग्ज़ाम में लिखा था उसमें 2 लाइन का कंक्लूजन मैंने लिखा था, यहाँ भी कंक्लूजन मैंने लिखा है। तो यही अप्रोच होना चाहिए किसी भी टॉपिक को लिखने से पहले, किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले, कि आपके पास उस क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर भी रेडी होना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई स्ट्रेस ना हो। तुरंत आप जैसा आपने लिखा अपने नोट्स में जाके वहाँ पे लिख के आ जाना है, ठीक है। बाकी आगे में भी मैं अपलोड करती रहूँगी क्वेश्चंस और कुछ टेक्निक्स, सो दैट 70th BPSC में आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिल जाए। और बहुत लोग पूछते हैं आर यू राइटिंग 70th BPSC मेंस? नो, मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया इस बार। मैंने 67 BPSC मेंस लिखा था और 69 BPSC इंटरव्यू भी मैंने दिया है, लेकिन मेरे कुछ मार्क्स से नहीं हुए थे, तो कोई बात नहीं, 70th प्रीलिम्स नहीं निकला। देखते हैं आगे क्या करना है। वैसे आप लोगों के लिए ये वीडियोज़ आते रहेंगे, थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, क्योंकि मेरे टाइम पे भी मुझे कुछ हेल्प की ज़रूरत होती थी, तो मैं ढूंढती थी। बहुत मैंने सीखा, मैंने बहुत खुद से ही पढ़ाई की। और बहुत लोग बोलते हैं कि आपने पढ़ाई कहाँ से की। मैंने सेल्फ स्टडी बहुत पहले से स्टार्ट कर दी थी। मैं पहले UPSC का प्रिपेयर कर रही थी सेकेंड ईयर से ही, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर से ही। तो वो मैं एक्सपीरियंस जो भी गेन की हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और कुछ डाउट्स हैं आपके, स्पेसिफिक डाउट्स हैं, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके, बाय बाय।